फारूक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उसका मैं आपको भी टाइम दूंगा। उनके खिलाफ बात होगी। जी फारूक साहब जी, हमने मुहर्रिकात की बात की। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने सही निशानदेही की नौशाद साहब ने कि बिल्कुल ये चीफ जस्टिस साहब, मेरे ख्याल है इन्हीं का वो फैसला था फैजाबाद केस के ऊपर चंद साल पहले। हाँ तो जी। जाहिर बात है इसका फॉलो अप हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी मसला है वो तो हम किसी ने अभी तक बात नहीं किए। मुझे आज भी याद है पार्लियामेंट में दो बंदे खड़े हुए थे उस वक्त की नेशनल असेंबली में। एक आई थिंक इट वाज शेख रशीद साहब और एक कोई और थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया था। मैं इस लाइव प्रोग्राम में उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि उसके फिर कुछ सूरत इश्तियाल ना हो जाए कुछ लोगों को कि ऐसी अमेंडमेंट, खुफिया अमेंडमेंट या पॉइंटेड अमेंडमेंट थी हमारे आइन में, कानून में जो नेशनल असेंबली ने की, रिलीजियस रिलेटेड अमेंडमेंट, जिसकी वजह जो जब पकड़ी गई तो जनाब उसका नतीजा ये हुआ कि ये टीएलपी वाले निकले। फारूक साहब, लेकिन फारूक साहब उसको उसके ऊपर माफी भी मांग ली गई। ठहरिए, नहीं माफी भी मांग ली गई फारूक साहब, अमेंडमेंट भी वापस हो गई और वजीर साहब ने मुस्ताफी भी हो गए। जब वजीर मुस्ताफी हो गए, हुकूमत ने अपनी गलती मान ली और वो उसकी अमेंडमेंट कर दी, तो फिर ये धरने का क्या जवाब रहता था? बाकी फिर धरना मौकूफ हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। जिसके बाद ये मामला, और आपका क्या ख्याल है कि जब केस प्रॉब हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, उस वक्त ये बातें सामने नहीं आई? मीडिया पर वो वीडियोस उन दिनों सुनी है, हमारे कानों ने वो अल्फाज सुने हैं कि जिसमें जो है हमारे इदारों के सरबराहों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो हमने सुने थे उस वक्त। हमें अफसोस और हैरत होती थी कि क्या हुआ। मुझे ये बताएं मुकदमा कैसे वापस हो गए? मैं चाहता हूं कैसे वापस हुए, कोई बताएगा? जवाब देगा। आपकी बात को जी बाद में आपको मौका देंगे। इस तरह इंटरप्शन में कोई सुन नहीं पाएगा। जी 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 फारूक साहब, उसका भी फाइन साहब जवाब दे देना। 12 मई किसने किया था उसकी तो कोई बात ही कोई नहीं करता। फारूक साहब आप केस ले जाए 12 मई का, अदालत के अंदर चले जाए। 12 मई क्या हो रहा था इस्लामाबाद में जलसे में खड़े होकर कहा था 12 मई का इससे क्या ताल्लुक है? यहाँ पे बुनियादी कॉज को देखें जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब हुआ था। फैजाबाद ये जो धरना क्रिएट हुआ था और टीएलपी वाले बाहर आए थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मामला बहुत सेंसिटिव, इसलिए मैं आगे बात नहीं करूंगा। फहीम, देखिए पहले मैंने माजरत कर ली थी कि मैं कहीं अगर आज तलब हो जाऊं तो मैं माजरत चाहूंगा। फारूक साहब मैं आपसे भी माजरत चाहूंगा, ऑनियर माजरत चाहूंगा अगर मेरी कोई बात बुरी लगे। लेकिन देखें जो नौशाद साहब बात कर रहे थे, जब वापस हो चुकी थी सारी चीजें, क्या हमने वो रिजवी साहब की वो वीडियोस, वो ऑडियोज नहीं सुनी उस वक्त जो लाहौर में उन्होंने जो है कही थी, जिसमें उन्होंने फौजी इदारों के सरबराहान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे? उस वक्त उस पर मुकदमात भी हुए थे, वो फिर मुकदमात कैसे वापस हो गए थे? इसका भी तो कोई जवाब देना। और जो आप 12 मई की बात कर रहे हैं, जिस वक्त यहाँ 12 मई हो रहा था उस वक्त भी एक आमिर जो है वो उस वक्त मुल्क की सदारत पर फाइज था और यहां 12 मई में कत्ले आम हो रहा था इस शहर में, और वही परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद में जलसा करते हुए हाथ मुक्का लहराकर कह रहा था कि कराची में आवाम ने जो है अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। ये क्या है इस मुल्क की तारीख? अफसोस होता है हमें इस तारीख को पढ़ते हुए। हम पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को ये तारीख कि ये हुआ था इस मुल्क में, ये होता रहा इस मुल्क में, नहीं पढ़ा सकते। आप मुताले पाकिस्तान की जो किताब आज हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वही है मुताले पाकिस्तान? बड़ी गहरी बात कर दी फहीम ने, बहुत गहरी बात कर दी।